वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कंफर्ट लर्निंग। आज हम इंग्लिश के ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे की इंग्लिश रीडिंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को फोनिक साउंड के थ्रू इंग्लिश रीडिंग सिखाया जाता है। ए टू जेड तक के लेटर्स की अपनी एक बेसिक फोनिक साउंड होती है। उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें जिससे आज के टॉपिक को समझने में आपको बहुत ही आसानी हो। फोनिक साउंड के उस वीडियो में हमने ए टू जेड तक के लेटर की साउंड सीखी थी, जिसमें हमने वोवल ए ई आई ओ यू की साउंड भी सीखी थी। ए की साउंड है ए, ई की साउंड है ए, आई की साउंड ई, ओ की ओ एंड यू की अ। तो इस तरह हमने वोवल की साउंड सीखी थी। बट कई बार बच्चा जब इंग्लिश रीड करता है तो उसको क्वेश्चन आता है कि मम्मा इस टाइम पे यहाँ पे ए है तो उसकी साउंड ए होनी चाहिए, बट यहाँ पे ए की साउंड ए ही होती है। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ए की साउंड ए होती है और कहीं वर्ड में ए की साउंड ए होती है। तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस वोवल की लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड का है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको बेसिक फोनिक साउंड नहीं आती तो आप अपने बच्चे को पहले वो सिखवाइए, ए टू जेड तक की बेसिक फोनिक साउंड, एंड उसके बाद ये हम वोवल की लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का डिफरेंस आप उसको इजीली समझा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इस वीडियो को देखकर आप अपने बच्चे की छोटी छोटी गलतियां सुधार सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को थोड़ा भी यूजफुल लगे या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ऐसे ही नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज हम वोवल की डिफरेंट साउंड के बारे में सीखने वाले हैं। इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, जिसकी डिफरेंट साउंड होती है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, शॉर्ट साउंड एंड लॉन्ग साउंड। तो कभी वोवल की कोई वर्ड्स में शॉर्ट साउंड यूज़ होती है और कभी लॉन्ग साउंड यूज़ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि कब बच्चों को पता चले कि वोवल की शॉर्ट साउंड यूज़ करनी है, कब लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है, और शॉर्ट साउंड क्या है और लॉन्ग साउंड क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट साउंड ऑफ वोवल्स। वोवल की शॉर्ट साउंड क्या होती है और उसको कब यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। 5 टाइप्स के वोवल है, ए ई आई ओ यू, जिसकी साउंड ए की है ए, ई की ए, आई की ई, ओ की ओ एंड यू की अ। ये शॉर्ट साउंड है, यानी कि इस साउंड को हमें शॉर्टली बोलना है। या तो शॉर्ट साउंड हमें कब यूज करनी है? जब कोई वोवल कोई वर्ड में अकेला आ रहा हो तब उस वोवल की साउंड अधिकतर शॉर्ट होती है, तब हमें उसकी साउंड शॉर्ट निकालनी है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे सीवीसी वर्ड है। सीवीसी इट मीन्स कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट। सीवीसीसी मतलब कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, मतलब कि दोनों वर्ड्स में वोवल एक ही आ रहा हो उस टाइम पे हमें उस वोवल की शॉर्ट साउंड निकालनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं सीवीसी वर्ड के। कैट, क ए ट कैट, प ए न पेन, ब ई ब बीप। ऐसे ही सीवीसीसी वर्ड स ए न ड स्टैंड, न ए स ट न नेस्ट, म ई ल क मिल्क। इस तरह सीवीसी वर्ड या सीवीसीसी वर्ड में जब वोवल अकेला आ रहा हो तब हमें उसकी शॉर्ट साउंड निकालनी है। अब लॉन्ग साउंड देख लेते हैं। लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल्स। आपको लगेगा कि अभी शॉर्ट साउंड बच्चे को हमने सिखाई है, वो उसके माइंड में अच्छे से बैठ गई है, अब ये क्या नया आ गया, ये लॉन्ग साउंड क्या है? तो लॉन्ग साउंड बहुत ही इजी है। कोई भी वोवल को अपने उसके नाम से बोलना, उसको उसकी लॉन्ग साउंड कहते हैं। जैसे ए को ए, ई को ई, आई को आई, ओ को ओ, यू को यू। सिंपल है। वोवल को अपने नाम से बोलना, उसको ही उसकी लॉन्ग साउंड कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है लॉन्ग साउंड की वो देख लेते हैं। जब कोई वोवल कोई दूसरे वोवल या कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है तब उस वोवल की साउंड अधिकतर लॉन्ग होती है। लॉन्ग साउंड बच्चों को कब यूज करनी है कि जब कोई 5 वोवल्स में से जब कोई वोवल कोई दूसरे वोवल के साथ आ रहा है या
कोई कॉन्सोनेंट या कोई भी लेटर के साथ आ रहा है तब उसकी हमें लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। इसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉन्ग साउंड के। हमारे 5 वोवल है ए ई आई ओ यू। तो पहले हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल ए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब कोई हमने देखा कि जब कोई वोवल कोई अदर वोवल या कॉन्सोनेंट के साथ आता है तब उसकी लॉन्ग साउंड हमें यूज़ करनी है। तो जब ए आई के साथ आता है तब उसको हमें उसके नेम से बोलना है, यानी कि उसकी लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। रेन, पेन, टेल, नेल, डेली, फेथ, ट्रेन, चेयर। उसमें आप शांति से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे रेन में रे, पे, टे, ने, डे, फे, फ ए फे, ट्रेन र ए रे। ऐसे ए को ए ही बोलना है। जब ए आई के साथ आता है तो ए को हमें ए ही यानी कि उसकी लॉन्ग साउंड निकालनी है। ऐसे ए जब वाई के साथ आता है तो हमें ए की साउंड ए निकालनी है। से, डे, क्ले, अवे, प्ले, ए डैश ई, यानी कि ए डैश डैश यानी कि कोई लेटर है यहाँ पे और उसके बाद ई है, तब हमें ए को उसकी लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। टेक, ए के डैश, डेट, ए ई डैश टी, ए ई डैश एन, यानी कि ए और ई के बीच कोई भी लेटर आता है तब हमें ए की लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। तो ये थी लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल ए। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल ई। वोवल ई की लॉन्ग साउंड कब निकालनी है? तो ई जब ए के साथ आता हो तो ई की लॉन्ग साउंड ई, यानी ई को ई ही बोलना है, ये उसकी लॉन्ग साउंड होती है, वो निकालने। जैसे टीच, टी, ट ई टी, टीच। क्लीन, मीट, ईट, टी, प्लीज। ऐसे ही ई के साथ आता है, डबल ई आता है, तब हमें उसकी लॉन्ग साउंड यानी कि ई ही बोलना है। सी, ट्री, थ्री, बी, फ्री, चीज, सिप एंड वीक। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ई डैश ई, यानी कि ई और ई के बीच में कोई भी कॉन्सोनेंट वोवल आता है तब उसकी लॉन्ग साउंड निकालनी है। जैसे थीम, पीस, दिस, कंप्लीट, डिलीट। नेक्स्ट देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल आई। वोवल आई की लॉन्ग साउंड कैसे पहचाने? आई जब ई के साथ आता है तब उसकी लॉन्ग साउंड यूज होती है। आई की लॉन्ग साउंड है आई। तो डाई, लाई, क्वाइट, फ्लाइज, टाई, पाई, लाई। ऐसे ही आई जी एच, जब आई जी एच आए तब आई की लॉन्ग साउंड निकालनी होती है। जैसे नाइट, लाइट, फाइट, राइट। आई जी एच जब आए तब आई की आगे वाले आई की लॉन्ग साउंड निकालनी होती है। आई डैश ई, आई डैश ई आपको जब दिखाई पड़े तब उसकी लॉन्ग साउंड निकालनी है। नाइन, वाइफ, नाइफ, वाइट एंड क्राइम। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल ओ। ओ की लॉन्ग साउंड आपको लगता होगा उसकी लॉन्ग और शॉर्ट उसकी साउंड सेम है, बट नहीं। ओ की लॉन्ग साउंड अगर हम बोलना चाहेंगे कोई वर्ड्स में हम उसकी लॉन्ग साउंड यूज़ करें तो उसको हम बोलेंगे ओ, एंड जो उसकी शॉर्ट साउंड यूज़ करेंगे तो उसको बोलेंगे ओ। ओ ओ, आपको डिफरेंस पता चल रहा है? अगर आप अपने बच्चे को प्रॉपरली इंग्लिश रीडिंग सिखाना चाहते हो तो आपको ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हम लॉन्ग ओ की बात करें, लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल ओ। तो जब ओ ए के साथ आता है तब ओ की साउंड लॉन्ग होती है। जैसे कोट, बोट, कोच, टोस्ट, सोप, गोट, ओक। ऐसे ओ जब डब्ल्यू के साथ आता है तब उसकी लॉन्ग साउंड होती है। क्रो, येलो, स्लो, पिल्लो, एरो। ऐसे ओ डैश ई, जब ओ डैश ई कोई वर्ड्स में हम देखें तब भी हमें ओ की लॉन्ग साउंड निकालनी है। जैसे होम, नोट, होल, पोट। अगर आप पोट यानी कि ये उसकी शॉर्ट साउंड है। अगर हम पोट में यूज़ कर रहे हैं तो पोट ऐसे हम नहीं बोल सकते, हमें उसे बोलना है प ओ ट, पोट, प ओ ट। आपको समझ में आया ओ की लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड का डिफरेंस? अगर हम होम
ऐसे बोलेंगे तो नहीं चलेगा, हमें बोलना होगा होम। नोट यानी कि ओ की ये लॉन्ग साउंड बोलनी है, या कि ओ को लॉन्ग खींचना है हमें। और यहाँ पे ओ की शॉर्ट साउंड है, तो यहाँ पे पॉट, पॉट, पोट ऐसे हम नहीं बोल सकते, हमें बोलना है पॉट, पॉट। और यहाँ पे हमें बोलना है होम, नोज, होल, स्टोन, यानी ये सब ओ की लॉन्ग साउंड है। तो ओ और ओ की लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जब हम उसको रीड कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, तब शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अच्छे से प्रॉपरली कुछ रीड कर पाए। लास्ट में हम बात करेंगे लॉन्ग साउंड ऑफ वोवल यू। वोवल यू की लॉन्ग साउंड हमें कब निकालते हैं? यू जब ई के साथ आए तब हमें उसकी लॉन्ग साउंड निकालनी है। उसकी शॉर्ट साउंड है अ और यू की लॉन्ग साउंड है यू, यानी कि यहाँ पे यू ई आ रहा है, तो यहाँ पे यू की हमें लॉन्ग साउंड निकालनी है। ब्लू, ग्लू, यू, स्टैच्यू, यू, आर्ग्यू, क्यू, रेस्क्यू, यानी कि यू ई यहाँ पे जहाँ पे हम साथ देखे वहाँ पे हमें उसकी लॉन्ग साउंड निकालनी है। यू डैश ई, तो यू डैश ई जहाँ पे भी हम देखे वहाँ पे भी हमें यू की लॉन्ग साउंड निकालनी है। यू ई, यूज, क्यूब, ट्यूब, म्यूट, ऐसे ही ई डब्ल्यू, ये भी यू की साउंड ही है। यू कोई लेटर नहीं है, मतलब कि जब बोलते टाइम हमें एज अ लेटर नहीं पढ़ना है, ये उसकी लॉन्ग साउंड है, ऐसे करके हमें पढ़ना है। तो ई डब्ल्यू भी यू की एक साउंड में से एक है। जहाँ पे भी हम ई डब्ल्यू को साथ में देखते हैं वहाँ पे हमें यू पढ़ना होता है। न्यू, फ्यू, ई डब्ल्यू यानी कि यू, न्यू, फ्यू, कैश्यू, जहाँ पे भी हम ई डब्ल्यू को देखें तो ये यू की लॉन्ग साउंड यहाँ पे हमें यूज़ करनी है। तो यू के रूल्स में हम यू ई साथ में देखें, यू डैश ई साथ में देखें और ई डब्ल्यू साथ में देखें, जिसमें यू कहीं पे भी नहीं है, फिर भी ये यू की साउंड है। ये रूल्स, ये टिप्स जो हमने वोवल्स की लॉन्ग साउंड के लिए, शॉर्ट साउंड के लिए देखे, इसको यूज़ करके हम बच्चे की बहुत सारी इंग्लिश रीडिंग की गलतियों को सुधार सकते हैं और प्रॉपरली इंग्लिश रीड करवा सकते हैं। हम अभी बेसिक लेवल पे इंग्लिश सिखा रहे हैं बच्चे को, तो काफ़ी हद तक ये रूल उसमें फॉलो होंगे, ये टिप्स उसको हेल्प करेगी। बट अगेन आपको प्रैक्टिस करवानी है। बच्चा जब भी रीडिंग की प्रैक्टिस करेगा उसमें ये रूल्स को यूज़ करेगा, तभी वो प्रॉपर इंग्लिश रीडिंग सीख पाएगा और उसको इंस्टेंटली पता चल जाएगा इस पे मुझको लॉन्ग साउंड यूज़ करने है या शॉर्ट साउंड यूज़ करनी है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि वोवल कोई वर्ड्स में अकेला आ रहा हो तब हमें उसकी शॉर्ट साउंड यूज़ करनी है, और वोवल कोई वर्ड्स में अदर वोवल के साथ ही आ रहा हो या अदर कॉन्सोनेंट्स के साथ ही आ रहा हो या कोई भी लेटर के साथ आ रहा हो तब हमें मोस्टली उसकी लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। इस रूल या टिप्स के बेसिस पे हम बच्चों को प्रॉपर इंग्लिश रीडिंग सिखा सकते हैं, बट सारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते ही हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच ऐसी अदर लैंग्वेज में से लिए हुए हैं जिसमें ये रूल काम नहीं करते। बट अभी हम हमारे बच्चे को बेसिक लेवल पे इंग्लिश रीडिंग सिखा रहे हैं, तो बच्चे को ये रूल्स, ये टिप्स बहुत ही काम आएंगे इंग्लिश रीडिंग को प्रॉपरली करने में। तो आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएं, जिससे ये रूल, ये टिप्स को वो समझ सके और अपने इंग्लिश रीडिंग में इसको यूज़ करके प्रॉपर इंग्लिश रीडिंग कर सके। अगेन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय पेरेंटिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।